हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरकेएम एकेडमी। तो देखिए अभी अभी आपका झारखंड बीएड, एमएड और बीपीएड के रिजल्ट से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई हुई है, जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। हालांकि इसके बारे में मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से 1 घंटा पहले इन्फॉर्म कर दिया था। चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट यूट्यूब चैनल के साथ भी कनेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे भी अपडेट जो है वो देना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो देखिए बात कुछ ऐसा है कि आपका आज से फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जो वो स्टार्ट होने जा रहा था, लेकिन किसी कारणवश यहाँ पे इन सभी चीज़ों को स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, पहला चीज़ तो आप देखिए कि जो रिजल्ट आपका जारी किया गया था वो आपका यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है, यानी कि रद्द कर दिया गया है। कहने का मतलब कि दोबारा आपका जो है वो रिजल्ट जारी किया जाएगा। दूसरा चीज़, जब रिजल्ट आपका यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि काउंसलिंग का जो प्रोसेस है उसको भी स्थगित कर दिया गया है। तो इसी के बारे में ये जो है अपडेट है। क्या इसके पीछे कारण है उसको यहाँ पे जो है वो स्पष्ट नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ आप देख सकते हैं कि अपरिहार्य कारणवश स्थगित किया जाता है। ठीक है, तो कारण को यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया गया है। तो जहाँ तक मुझे समझ में आता है तो इसके पीछे जो मुख्य कारण हो सकता है वो है आपका रिजल्ट में जो गड़बड़ी हुआ है उस चीज़ को लेके। स्टूडेंट का लगातार कमेंट आ रहा था कि उनके रिजल्ट में कुछ मिस्टेक हुआ है। जब उन्होंने ओएमआर शीट से अपना मार्क्स चेक किया तो कुछ और मार्क्स निकल के आ रहा था, और जबकि उनका जो मेरिट लिस्ट में जो मार्क्स है वो कुछ और था। तो ऐसा एक नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुआ है। तो पहला तो मुख्य रीजन हमें ये समझ में आ रहा है। दूसरा जो रीजन है वो आपका यूनिवर्सिटी को लेके है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि जब फॉर्म फिलअप हो रहा था तो उसमें एक ऑप्शन था आपका कि क्या आपने झारखंड के यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, एस और नो आपको करना था। तो फॉर्म फिलअप के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वहाँ पे एस किया था, लेकिन जब उनका रिजल्ट आया तो उनमें जो है वो उनको नो देखने को मिला। तो ये दूसरा रीजन हो सकता है, यानी कि यहाँ पे भी आपको मिस्टेक देखने को मिला। और तीसरा जो मिस्टेक है वो आपका है कैटेगरी को लेके, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का कैटेगरी को यहाँ पे जो वो चेंज कर दिया गया है। तो कुल मिलाजुला के बात किया जाए तो रिजल्ट में बहुत तरह का यहाँ पे जो है मिस्टेक देखने को मिला है। तो इन सभी चीज़ों को अगर मिला के देखा जाए तो कुछ रीजन है जिस कारण से यहाँ पे जो है आपको रिजल्ट रद्द कर दिया गया है और दोबारा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना होगा कि क्या उनके मार्क्स में चेंजिंग देखने को मिलेगा। तो देखिए सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स में चेंजिंग तो देखने को नहीं मिल सकता है, लेकिन हाँ वैसे स्टूडेंट्स जिनका मार्क्स में कुछ गड़बड़ी है उनको तो यहाँ पे देखने को मिलेगा चेंजिंग। ठीक है, दूसरा जो चीज़ है कि जब कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स में चेंजिंग देखने को मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें आपका जो सीएमएल रैंक है उस पर भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि वो आपका जो आगे पीछे हो सकता है। ज़्यादा आगे पीछे नहीं होगा, हो सकता है एक रैंक आगे हो जाए, एक रैंक पीछे हो जाए, यानी कि थोड़ा बहुत चेंजिंग आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यह था कुछ मुख्य बातें। बात रही कि अब नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो कब आएगा। तो देखिए अब आपको जो है वो ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है आपका 1 सप्ताह ले, उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं यहाँ पे जो वो लिया जा सकता है। 1 सप्ताह 2 सप्ताह में भी हो सकता है। बाकी अगर हम बात करें काउंसलिंग वगैरह तो स्टार्ट होगा ही होगा, भले लेट से हो लेकिन होगा। लेकिन अगर क्लासेस के बारे में बात की जाए कि आपका जो है वो क्लासेस, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि रिजल्ट आने में ही इतना देर हो रहा है, काउंसलिंग होने में इतना लेट हो रहा है, तो क्लासेस फिर कब से स्टार्ट होगा। तो देखिए अगर पिछले 3-4 सालों के रिकॉर्ड को देखा जाए, ठीक है, तो आपका जो एडमिशन है वो आपका जनवरी और फरवरी तक चलता है। जैसे मान लीजिए कि अभी आपका 2025 चल रहा है, तो पिछले रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो आपका जो एडमिशन है वो आपका जनवरी 2026 फरवरी 2026 तक चलना चाहिए। अगर पिछले रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो आपके पास बहुत समय है। ठीक है, और दूसरा चीज़ क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनका अभी तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ होगा, यानी कि वे लोग लास्ट ईयर में होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पीजी के लास्ट सेमेस्टर में होंगे, जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया होगा, या फिर उनका जो लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ होगा। तो वे लोगों को भी तो मौका यहाँ पे मिलेगा ना, क्योंकि अपियरिंग का यहाँ पे फॉर्म फिलअप करवाया गया था, और अगर फॉर्म फिलअप हुआ है तो जाहिर सी बात है कि उनको भी एडमिशन यहाँ पे लिया जाएगा। तो उसके लिए भी यहाँ पे जो है वो कभी कभी लेट कर दिया जाता है कि जब तक उधर आपका क्लियर नहीं हुआ है तब तक इधर जो है एडमिशन आपका नहीं लिया जाता है। ठीक है, और कभी कभी अगर एडमिशन ले लिया जाता है तो यूनिवर्सिटी के द्वारा एक स्पेशली जो है वो नोटिस जारी कर दिया जाता है कि आपको जो इस कॉलेज में अपियरिंग स्टूडेंट्स का एडमिशन लेना है। तो इसके कुछ कंडीशन भी होते हैं, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानना था कि क्या रीजन है जिसके कारण रिजल्ट को स्थगित कर दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, हो सकता है कि आज की वीडियो में आवाज़ जो क्लियर नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आपको आवाज़ से पता चल रहा होगा कि तबीयत जो यहाँ पे जो हमारी जो तबीयत है वो थोड़ी सी खराब है। ठीक है, इसी कारण से हम आपको कंटिन्यू जो है वो वीडियोज वगैरह नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी कारण से आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए होंगे या फिर व्हाट्सएप चैनल के साथ कनेक्ट नहीं हुए होंगे तो कनेक्ट हो जाइएगा, क्योंकि कभी कभी किसी कारणवश जब हम आपको जो वीडियो वगैरह नहीं प्रोवाइड करवा पाते हैं तो आपको जो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर देते हैं, नोटिस वगैरह जो वहाँ पे आपको भेज देते हैं। तो इसी कारण से कम एक जगह से आप लोग कनेक्ट हो जाइएगा, यूट्यूब के अलावा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कभी कभी हम आपको वहाँ पे भी अपडेट जो वो देते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी आपको बीएड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वगैरह जो यहाँ पे मिलती रहेगी। अब देखिए, ये जो न्यूज़ है आपका बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ भी हो सकता है, बहुत के लिए बैड न्यूज़ भी हो सकता है। तो आपका इस बारे में क्या सुझाव है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और किस किस स्टूडेंट्स के रिजल्ट में मिस्टेक हुआ है वो लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।